Hello students of its and Literacy. As you know, our chapter is going on exponents or we complete exercise 2A. Today we are going to start exercise 2B. Or what is special in this one? Writing scientific notation, writing the standard form fully will be there. Or then, what is your scientific notation? This word may be new for you. So scientific notation, because such notations for their that's really used. Such notations they're used in science. That's why they said scientific notation. Where it will be numbers we can write in a short form in this type. So what is this one? First you see scientific notation. It is a kind of shorthand that can be used to write small or larger numbers. ये सर ये बड़ी टाइप है जिसमें हम नंबर लिखते हैं वेरी स्मॉल और बिग नंबर्स कैसे लिखते हैं दिस नंबर in this here what is there number can be in this मतलब ये scientific notation के अंदर जो numbers जो है can be expressed as a product of two factors only product of two factors और factors कैसे होते हैं कि one with the number is such type there may be 0 point something anything so they are such and into 10 raised to power here 10 raised to power may be negative or may be positive the number also may be different by not only these numbers but just my that target was to tell कि what is there which type may be यहाँ पे मिस ये हो गया हमारे पास नंबर जो बड़े नंबर स्मॉल और लार्ज नंबर्स हैं इसमें इस तरह से प्रेजेंट क्योंकि 10 रेज़ पावर 9 इट मींस वहाँ पे 9 जीरो होंगी ठीक है और 10 रेज़ पावर -7 का मतलब इसका ओवर में जो है 1 के साथ जो है कितनी जीरो होंगी 7 जीरोस होंगी इसलिए साइंस फिजिक्स में काफ़ी यूज होता है इसका तो यू कैन सी अभी आप जब आप फिजिक्स करेंगे देन यू कैन नोट ऑन दिस पॉइंट इसलिए इसको साइंटिफिक नोटेशन कहा गया कि ये साइंस में ज़्यादा यूज की जाती है फिजिक्स के अंदर ठीक है तो ये है काइंड ऑफ शॉर्ट हैंड दैट कैन बी यूज्ड to write as small or larger numbers in this number in this scientific notation what we do numbers को हम express करते हैं the product of two factors एक नंबर हो जाता है डेसिमल वाला नंबर होता है into 10 raised to power नेगेटिव और पॉजिटिव anyone may be अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड टू क्वेश्चंस करने होंगे इसके ठीक है सर तो फर्स्ट इज फाइंड द वैल्यू मींस हमने एक क्वेश्चन दे रखे उन्हें 10 raised to power के अंदर और कहा कि इनकी वैल्यू फाइंड आउट करो So one question is enough will be to understand. No, what is their first question? Question number 1 is find each value. Find each value. हमने इस जो हमें दे रखा है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है फर्स्ट पार्ट है इसका 10 raised to power -4 फर्स्ट से वी डिड एक्सरसाइज 2 है कि हमें इसको बनाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि इसकी पावर को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा दैट इज 1 ये हो गया हमारे पास 1 upon 10 raised to power 4 this exponent used in this is equal to 1 over a raised to power m this exponent is used in this then after this 1 upon 10 raised to power 4 means 1 के साथ कितने जीरो आ जाएंगे बेटा जी 4 zeros then 10,000 we can say if it is 6 then 6 here will come positive 6 और 1 के साथ 6 जीरो हो जाएंगे if there is a 10 raised to power -9 then we can say here also 1 upon 10 raised to power 9 और 1 के साथ कितने जीरो आ जाएंगे 9 जितनी पावर उतनी जीरोस लग जाएंगे मतलब ठीक है इसका मतलब है कि 10 10 4 times if you have doubt 10 10 4 times what will come see 10 10 100 110 1000 1000 10,000 will become so directly we can do जितनी पावर उतनी जीरो लगाओ उसके साथ एक 1 लगा दो देन लेटर यू कैन रीड व्हाट इज दिस 10,000 बन गया हमारे पास तो ऐसे ही अगर 6 है तो 6 जीरो लगा लीजिए 9 है तो 9 7 है तो 7 लगा सकते हो तो नो आफ्टर दिस इसको अपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है अब डेसिमल लगाना है इसके लिए तो कितनी जीरो यहाँ पे 1 2 3 4 तो यहाँ पे कैपिटल 1 है ठीक है सर जैसे ये 1 है यहाँ पे हम शो कर सकते हैं डजंट मैटर एंड टू द साइड आल्सो आई कैन एक्सप्लेन टू यू जैसे ये 1 है यहाँ पे डेसिमल क्या है इसके बाहर होना कि ये वी कैन से 1.0 क्या वी कैन से दिस तो हमने कितने जीरो बैक रखना है 4 जीरोस बैक रखना है यानी कि ये कि 1 2 3 4 इट मींस अब यहाँ पे डेसिमल था वो एक हमने बोल की तरह उसको उठाया और बैक हमने क्या कर लिया बैक स्टेप उठा ली 1 2 3 4 ऐसे स्टेप उठा के ये स्टेप हो गया नो व्हाट इज देयर नथिंग इज देयर तो व्हाट वी हैव टू फिट यहाँ पे 1 2 3 3 जीरो लगाएंगे हम 2 3 और 1 तो 1 ही रहेगा देन
ये जो स्पेसेस खाली थी इनको भर दिया 0 0 से, और जहाँ पे इसके आगे आ गया पॉइंट 0.0001, we can say this answer. तो I hope that you understood this one. सेम वे अगर आपके पास क्या हो, ये मैंने ए पार्ट कर दिया आपके लिए और बी सी डी पार्ट आपने खुद ही कर लेना है. सपोज आपके पास क्या है 1/10⁻⁶. तो व्हाट विल यू डू देन? यहाँ से ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे 1 देखिए 1 2 3 4 5 6. हाउ मेनी प्लेसेस आर फ्री empty? 1 2 3 4 5. It means we have to write here 5 zeros and then 1. और it means यहाँ से हमने पॉइंट को उठाया और पॉइंट यहाँ पे लगा दिया और ये बन गया हमारे पास 0.000001. ठीक है जी, ऐसे इसको रीड किया जाएगा. तो सेम वे इफ देयर 10 then 10 places मींस एक प्लेस हमारा 1 ही बन जाएगा और देन अदर 1 0 लेस, मतलब कि 0 0 की जगह 1 लेस अकॉर्डिंग टू दिस पावर. यहाँ पे 6 तो देखो 5 zeros आ गई. यहाँ पे 4 था इस क्वेश्चन के अंदर तो हमारी जीरोस कितनी आ गई 3 आ गई, क्योंकि ये 4th प्लेस कौन कवर करेगा 1 करेगा. यहाँ पे एनी प्लेस ऑफ 1 मे बी 2 3 4 हो सकता है. ठीक है 2 3 4 भी हो सकता है. ये सिंपल कंसेप्ट है, अभी इसमें और भी ज्यादा जा सकते हैं हमारे. ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. यू हैव टू डू योरसेल्फ VCD पार्ट्स ऑफ फर्स्ट आई टोल्ड टू यू. ठीक है जी, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन सेकंड की. सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा हमें? देयर आर 8 पार्ट्स. ठीक है, यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं. ठीक है जी, बट क्वेश्चन इसमें दो टाइप के, यानी कि हेडिंग एक है राइट ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन. राइट each number in scientific notation. साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है नंबर को, और साइंटिफिक नोटेशन हमने अभी की है. ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में आपने मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऐसे कि कुछ भी हो सकता है. 0.23 10 raised to power -7, 0.23 10 raised to power +7, ये साइंटिफिक नोटेशन से. तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चन से हमने कवर किए. हेडिंग एक है बट क्वेश्चंस 2 हैं इसके अंदर. ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका ए पार्ट है 5 या 700 इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग दे रखे हैं आपको. ठीक है, यहाँ पे 5,700,000 और ये नेक्स्ट आ रहा है जीरोस आ गए. तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या है कि आपका डेसिमल जो है, ठीक है, ये भी हो सकता है, बट यहाँ पे अभी आपको इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. देयर मे बी दिस थिंग आल्सो. तो मींस साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम जी पॉइंट से पहले एक प्लेस लेके आएंगे, एक डिजिट लेके आएंगे. ठीक है, और बाकी उसके बाद पॉइंट के बाद सारे डिजिट होंगे और टैग की पावर बनेगी. दैट मींस आवर मेन टारगेट इज कि हमें डेसिमल को कहाँ लेके आना है 5 के बाद 5 पॉइंट बनाना है इसका. ठीक है जी, इट मींस हमें कितनी प्लेसेस को रिमूव करना है. ये कॉमर्स है, एक ही नंबर है ये सारा. तो ये 1 2 3 4 5 6 क्योंकि डेसिमल हमें यहाँ पे लेके आना है. तो इट मींस 6 प्लेसेस है यहाँ पे. तो नोट टू दिस नंबर ऐसे आप ग्रुप बना के लीजिए. कॉमर्स यू कैन रिमूव कैन मल्टीप्लाई दिस वन बाय. अब जितनी आपको प्लेसेस को हटाना है, कितनी हटाना है, मतलब कि यहाँ से पॉइंट कहाँ पे लेके आना है 5 के बाद. उसके बाद कितने 6 प्लेसेस है. तो 1 के साथ आपने 6 zeros डालेंगे. 6 zeros here also. ग्रुप में भी लिख सकते हैं क्योंकि काउंटिंग नो नीड टू अगेन एंड अगेन डू. ठीक है, तो ये हमारे पास 6 zeros होगी. अब ये देखना है कि इसका डेसिमल हटाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड. यानी कि ये हमने चीज अपने पास से की है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय दिस और वी हैव टू डिवाइड आल्सो बाय दिस. तो इससे क्या होगा कि इसको कैंसिल करके दिस विल बिकम अगेन एज अ 1. फिर से ये 1 बन जाएगा. इसलिए नो, अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, डिवाइड और मल्टीप्लाई. अब यहाँ पे डेसिमल जो यहाँ पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे डेसिमल हमें दिखाई दे रहा है कि डेसिमल इज एट द लास्ट, यानी कि यहाँ पे इसके बाद है डेसिमल. अब हमने मतलब कि डेसिमल को बैक लेके जाना है. ठीक है, क्या करना, बैक लेके जाना है. तो यहाँ से कितनी प्लेसेस बैक जाना है 6 प्लेसेस है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, डिवाइड और मल्टीप्लाई. जब हमने बैक डेसिमल को लेके जाना है तो हमेशा क्या करना पड़ता है, हमें डिवाइड करना पड़ता है. डिवाइड इट मींस 5 7 0 0 और ये 0 0 है ओवर ये 1 with 6 0. You can read which number will become this one. ठीक है, यहाँ पे 1000 हो गया, ये 10 लाख बन गया हमारे पास. और देन
और द लेफ्ट विद अगेन देयर ये 10 लाख हो जाएगा यानी कि 6 जीरो के साथ. नो, अब sometime there may be these zeros not there, but sometime you can get. No, see how many zeros are there? 1 2 3 4 5 यानी कि मींस 5 जीरो जहां से हम कैंसिल कर सकते हैं. 1 2 3 4 5. नो, left with us 57/100 into यहाँ here also you can write what's there क्योंकि scientific notation में लिखना है 10 raised to power we have to make, that is 10 raised to power 6 we have to say. No, again the complete work is not done by us. तो नो व्हाट लेफ्ट विद अस क्योंकि अगर पॉइंट भी रहती तभी जीरो खर्चा नहीं थी हमारी. हम नो ये 10 1 0 तो डेसिमल यहाँ पे है तो देन दैट विल कम बैक. इट मींस बन जाएगा हमारे पास 5.7 into 10 raised to power 6 जी इसका बनेगा आंसर. ये इसका तरीका बेटा जी. आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट. ठीक है, तो वन मोर क्वेश्चन आई विल टेक फॉर यू. सी पार्ट ले लेते हैं इसका. C part. In C part, what is there? We have 4 with 9 zeros. 9 zeros in this way. So no decimal. We have to bring where we have to write the decimal. साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमारे पास क्या की डेसिमल के पहले हमने एक प्लेस लेके आना है, एक डिजिट लेके आना है मतलब. ठीक है, डेसिमल से पहले एक प्लेस को लेके आना है यानी कि दैट इज ओनली 4 वी कैन से 4 ओनली 4 वी कैन मेक देयर. नो, बाय विच नंबर वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट. 6 0 9 zeros, then but it will become by 9 zeros we have to multiply it. 1 with 9 zeros 3 6 9 और इसके ऊपर भी क्या आएगा 9 zeros. 1 with 9 zeros क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्यान से. अब यहाँ पे हम 4 को 4.0 भी कर सकते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया 5.7. दिस में भी 5.0 आल्सो मींस ओवरऑल डेसिमल से पहले एक ही डिजिट को हमने रखना है. नो अगेन same as a part I want to explain to you. 9 zeros here 1 with 9 zero again need to divide क्योंकि हमें डेसिमल को कहाँ लेके जाना है, पीछे लेके जाना, backward we have to take decimal. तो यह 6 9 और here also 1 with 9 zero. In grouping you can write easy will be for you. So here 9 zeros, all zeros will be cancelled or we can say to this 4.0. Because if this zero is meaningless, we can remove this and become 4 only. But क्योंकि वहाँ पे हमने ऐसे रखा है कि number and it is a point something into 10 raised to power 9. But what is this answer? In this way you have to solve in other parts of this question. ये था आपका पॉजिटिव वाला. जिसमें थर्ड क्वेश्चन होगा बेटी वो थोड़ा सा बैकवर्ड लेके चलना हमने. तो I want to give only these to you. Tomorrow we'll discuss again the next is question number 3. तो ये अब ध्यान रखेंगे कि whenever there is no decimal, always that at last we will get the by this 1 with 0 0 division और यहाँ से जो ये बच जाएगा हमारे पास. ठीक है, जो इसका सेकंड टाइप होगा उसमें पॉइंट होगा पहले, but in that case also we have to convert as in this form यानी कि डेसिमल से पहले एक डिजिट को लेके आना है बेटा सी. तो थैंक्स टू ऑल. ठीक है सी. If you like this video, like it, share it and subscribe the channel. Don't forget to subscribe because then easily you will get the each and every information regarding your syllabus and how to understand the concepts. Okay, thanks.